आज दिनांक 14/8/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के लिए बृहत् संहिता के उत्तरार्ध से वास्तु विद्याध्याय पढ़ाने जा रहा है। पढ़ाने से पूर्व मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांडी संरचनांतर्गत पृथ्वी लोक का अति विशिष्ट महत्व है। नियंता ने जीवों विशेषकर मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं बनाया, जो उसकी आवश्यकताओं को यथासमय पूर्ण करता रहे। आकाशीय, भूमंडलीय एवं आंतरिक प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु मनुष्य को एक विलक्षण व्युत्पन्न मति प्रदान की गई है, जिससे वह हर क्षेत्र में नित्य नया आविष्कार करता ही रहता है। विज्ञान के इस नित्य नए आविष्कार में वास्तु स्थापत्य कला का प्रमुख स्थान रहा है। नित्य बड़ी बड़ी विशाल एवं बहुमंजिली इमारतें अत्याधुनिक रूप से बनाई जा रही हैं। इसमें अत्यधिक उपकरण और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ईश्वर जैसे रचनाकार की मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकतार्थ वस्तु पदार्थों की रचना एक बहुत बड़ा अवदान माना गया है, जो कहीं भी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। वैदिक वाङ्मय में पृथ्वी को भी एक ब्रह्मांड ही कहा गया है, क्योंकि यत् पिंडै तत् ब्रह्मांडे कहकर प्रत्येक पिंड में ब्रह्मांड की कल्पना सिद्ध की गई है। इस पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड को नियंत्रित करने हेतु एक देव को वास्तु पुरुष के नाम से अभिहित कर प्रतिष्ठित किया गया है, जो पृथ्वी पर होने वाले समस्त दैहिक, वानस्पतिक एवं भूगर्भीय कार्यों के एकमात्र अधिष्ठात्र देव हैं। इनको संतुष्ट किए बिना कोई और कैसा भी निर्माण क्यों न हो, शुभ नहीं होता। इस विषय का विस्तृत विवेचन वास्तु विद्याध्याय में हमारे आचार्य वराहमिहिर ने बहुत गंभीरतापूर्वक किया है। वहाँ पर प्रथम आगम प्रदर्शन से संबंधित श्लोक दिया गया है। वास्तु ज्ञान मथातः कमल भवनान मुनि परंपरायातम क्रियते धुना मयेदम विदग्ध संवत्सरप्रीत्यै। अर्थात अब इसके बाद ब्रह्मा जी के पास से मुनि परंपरागत इस वास्तु ज्ञान को चतुर्देवज्ञों की प्रसन्नता हेतु मैं कहता हूँ। ये आचार्य का कथन है। अब पहली बात है कि वास्तु ज्ञान की उत्पत्ति। वास्तु ज्ञान की उत्पत्ति तो किमपि किल भूतम भवद्रुन्धानम रोदसी शरीरेण तद मर्गनेन सहसा विनिगृह्याधो मुखम न्यस्तम यत्र च येन गृहीतम विबुधे नाधिष्ठितः स तत्रैव यद मर्मयम् विधाता वास्तु नरम कल्पयामास। भाव यह है कि प्राचीन काल में अपने शरीर से पृथ्वी और आकाश को ढांकने वाला कोई अपरिचित व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसको सहसा देवताओं ने पकड़कर नीचे मुख करके पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। उस समय जो देवता जिस अंग को पकड़े थे, उन्होंने उस अंग में अपना स्थान बना लिया। उस देवमय अपरिचित व्यक्ति को ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष नाम से कल्पित किया। अब इस विषय में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। ग्रंथ से इतर कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग ढंग से बातें भी कही गई हैं। अन्य ग्रंथकारों ने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति से संबंधित अन्य बातें भी कही हैं, किंतु पात्र के रूप में
सभी जगह भगवान शिव एवं अंधक नामक असुर को ही दर्शाया गया है, जैसा कि आचार्य बरामीर ने भी इसी तरह से कहा है। मत्स्य पुराण अंतर्गत अध्याय 251 कथा के आलोक में कहा गया है कि प्राचीन समय में अंधक नाम का एक महाभयंकर बलशाली राक्षस था। इस असुर के साथ भगवान शिव को अति भयानक युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध के दौरान भगवान शिव के ललाट से श्वेदकण यानी पसीना निकलने लगा। भयानक युद्ध के परिश्रम से उत्पन्न ललाट का एक बूंद पसीना पृथ्वी पर आ गिरा। यही पसीना धीरे धीरे एक महाविशालकाय शरीर में परिवर्तित होता गया। शरीर धारण के पश्चात यह विशालकाय पुरुष अपनी क्षुधा शांति हेतु युद्ध भूमि में जो सब रुधिरादि गिरता उसे क्षण भर में चट कर जाता। भगवान शिव द्वारा जब अंधकासुर मारा गया और उसका भी सब पृथ्वी पर गिरा तो उसने उसे भी ग्रास बना लिया। फिर भी उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई, तब उसने अपने जनक शिव जी के प्रसन्नार्थ तपस्या प्रारंभ की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न बना शिव जी ने उसे वर मांगने को कहा। शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस अति भूखे विशालकाय शरीर वाले पुरुष ने अपनी क्षुधा शांति हेतु तीनों लोगों को ग्रास बनाने का वर मांगा। यदा सदाशिवस्य पुरतस्त पश्चक्रे सुदारुणम क्षुधाविष्टन्तु तद्भूता माहरत्तु जगति त्रयम्। इस प्रकार भोले शिवशंकर आखिर भोले ही ठहरे। उन्होंने उसकी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात वह विशालकाय पुरुष तीनों लोगों को भक्षण करने हेतु तत्पर हुआ। उसकी भयानकता को देखकर तीनों लोगों में हाहाकार व्याप्त होने लगा। इस हाहाकार से द्रवित एवं भयभीत देवगण तत्काल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देवगणों की समस्या पर तत्काल गंभीरता पूर्वक विचार कर कहा, हे देवगणों, आपकी समस्या बहुत वस्तुतः गंभीर है। आप लोग उस विशालकाय पुरुष को तत्काल पकड़कर पृथ्वी लोक की तरफ ऐसे धकेलें कि वह औंधे मुंह पृथ्वी पर गिरे। गिरते ही उसे आप सभी बलपूर्वक उसी स्थान में दबाए रखें। ऐसा यत्न करने पर ही इस महाविनाश से बचा जा सकता है। इस संपूर्ण कथा का सार वास्तुराज वल्लभ के मंडन सूत्रधार में भी इस प्रकार कहा है। संग्रामेन्द्र करुद्रयोश्च प्रतितः स्वेदो महेशाच्छितौ तस्माद्भूत मभुच्च भीति जननम द्यावा पृथिव्योर्महत् तद्देवैः सहसा निगृह्य निहितं भूमावधो वक्त्रकं देवानां वचनाच्च वास्तु पुरुषः तेनैव पूज्यो बुधे। इस तरह देवताओं ने उसे विभिन्न अंगों को पकड़कर पृथ्वी की तरफ औंधे मुंह गिरा दिया। तत्पश्चात वह गिरा हुआ पुरुष देवगणों के द्वारा जिस स्थिति में गिरा उसी स्थिति में पृथ्वी पर दबा रहा। अपने को मुक्त न होता देख उसने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय की। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसन्न होने पर उस महाभूत पुरुष से कहा गया कि तुम जिस स्थिति में भूमि पर हो उसी स्थिति में सदा सदा के लिए परे रहकर निवास करो। पृथ्वी पर जब कभी कोई गृह कुआं जलाशयादि बाग बगीचादि का निर्माण करेगा तो प्रथम पूजा तुम्हारी ही होगी और तुम लोगों में वास्तु पुरुष के नाम से जाने एवं पूजे जाओगे। पूजन क्रिया में जो भी कुछ नैवेद्य या उपकरण के रूप में अर्पण किया जाएगा उस अर्पित सामग्री को ही तुम अपनी क्षुधा के रूप में शांत करोगे। वास्तु पूजा मकुर्वानस तवाहारो भविष्यति। इस प्रकार जो तुम्हारी पूजा किए बगैर गृह निर्माण आदि करेगा वह सदा कष्ट को भोगता हुआ अत्यंत तुम्हारा ही आहार बनेगा। ऐसी अनुमति को प्राप्त कर वह भयंकर विशालकाय पुरुष पृथ्वी लोक में वास्तु पुरुष के नाम से अभिहित हो
सदा के लिए निवास करने लगा। और जो देवता जिस अंग को पकड़कर दबाए हुए थे, उसी अंग में उन देवताओं का स्थान बना दिया गया, ऐसा आचार्य का कथन है। अब है नृपों के गृह का निर्माण। पहले यहाँ राजाओं के गृह के निर्माण से संबंधित बातें ही कही जा रही हैं। उत्तम अष्टाभ्यधिकम हस्तशतम नृपगृहम पृथुत्वेन अष्टाष्टो नान्येवं पंच सपादानि दैर्घ्येन। अर्थात राजगृह में 108 हाथ विस्तार उत्तम है, और 4 गृह में 8-8 हाथ कम करके विस्तार होना चाहिए, तथा सपाद विस्तार दैर्घ्य होना चाहिए। जैसे उत्तम गृह में 108 हाथ विस्तार, 137 हाथ दैर्घ्य, द्वितीय में 100 हाथ विस्तार, 125 हाथ दैर्घ्य, तृतीय गृह में 92 हाथ विस्तार, 115 हाथ दैर्घ्य, चतुर्थ गृह में 84 हाथ विस्तार और 115 हाथ दैर्घ्य, और पांचवें गृह में 76 हाथ विस्तार, 95 हाथ दैर्घ्य होना चाहिए। यहाँ पर कश्यप ऋषि का भी वचन है कि अष्टोत्तरम हस्तशतम विस्तारान नृप मंदिरम कार्यम प्रधान मन्यानि तथाष्टाष्टो नितानि तु विस्तारम पाद संयुक्तम दैर्घ्यम तेषां प्रकल्पयेत् एवं पंच नृपः पूर्जाद गृहाणां च पृथक पृथक। अब है सेनापति के गृह का निर्माण। खड्भिर्हीना सेनापति सद्पद्मानां चतुष्षष्ठिः एवं पंचगृहाणि खड्भाग समन्विता दैर्घ्यम। सेनापति का प्रथम गृह का विस्तार 64 हाथ बनावें, शेष 4 मकानों में 6-6 हाथ कम करके विस्तार रखना चाहिए, और विस्तार के षष्ठांश अधिक दैर्घ्य बनाना चाहिए। जैसे प्रथम गृह का विस्तार अगर 64 हाथ हो तो दैर्घ्य 74 हाथ होना चाहिए, 74 हाथ 16 अंगुल होना चाहिए। द्वितीय गृह का विस्तार यदि 58 हाथ हो तो दैर्घ्य 67 हाथ 16 अंगुल होना चाहिए। तृतीय गृह का विस्तार 52 हाथ हो तो दैर्घ्य 16 हाथ 16 अंगुल होना चाहिए। चौथे गृह का विस्तार 46 हाथ हो, दैर्घ्य 53 हाथ 16 अंगुल होना चाहिए। पांचवें गृह का विस्तार 40 हाथ और दैर्घ्य 46 हाथ 16 अंगुल होना चाहिए। मंत्री के गृह का निर्माण षष्ठी चतुर्हीना बेशमानि पंच सचिवस्य स्वाष्टांशयुतो दैर्घ्यम तदर्धतो राजमहिषीणाम्। मंत्री के गृह में पहले गृह का विस्तार 60 हाथ होता है, बाकी 4 मकानों में 4-4 हाथ कम करके बनाना चाहिए। जैसे पहले घर का विस्तार अगर 60 हाथ का हो तो दैर्घ्य 66-12, दूसरे घर का विस्तार 56 हाथ हो तो दैर्घ्य 63, तीसरे घर का विस्तार 52 हाथ हो तो दैर्घ्य 58 हाथ 12 अंगुल, चौथे घर का विस्तार 48 हाथ हो तो दैर्घ्य 54, और पांचवें घर का विस्तार 44 हाथ हो तो दैर्घ्य 49 हाथ 12 अंगुल होना चाहिए। इस तरह से गृहों के विस्तार और दैर्घ्य के रूप में विचार किया गया है। अब युवराज और भृत्यों के गृह निर्माण के लिए खड्भिश्चैवं युवराजस्याप वर्जितासीति त्रयंसान्विता च दैर्घ्यम पंच तदर्धेस्तदनुजानाम। इसी प्रकार युवराज को 5 घर बनाना चाहिए, जिसमें प्रथम गृह का विस्तार 80 हाथ का करना और बाकी 4 मकानों में 6-6 हाथ कम करके विस्तार कल्पना करनी चाहिए। जैसे दूसरे घर का विस्तार 74, तीसरे घर का 68, चौथे घर का 62 और पांचवें घर का 56 हाथ होना चाहिए।
विस्तार में विस्तार का तीसरा भाग जोड़कर दैर्घ्य क्रम से 106, 16, 98, 16, 90, 16, 82, 16 और 74 हाथ 16 अंगुल कल्पना करें। इस तरह युवराज के गृह का आधा विस्तार और दैर्घ्य युवराज के छोटे भाई और भृत्यों का भी होना चाहिए। अब है सामंत प्रधान राजपुरुषों के गृह निर्माण। नृप सचिवांतर तुल्यम सामंत प्रवर राजपुरुषाणां नृप युवराज विशेषः कंचुकी वेश्या कला ज्ञानम। पूर्वोक्त राजा के 5 गृह और मंत्री के 5 गृह जो हैं, उन दोनों के विस्तार के अंतरतुल्य विस्तार और दैर्घ्य के अंतरतुल्य दैर्घ्य लेकर मांडलिक राजा और प्रधान राजपुरुष का घर बनाना चाहिए एवं राजा और युवराज के गृह के अंतरतुल्य कंचुकी वेश्या और कला ज्ञाता का घर बनाना चाहिए। इस तरह आज यहीं पर वास्तु विद्या से संबंधित विषय को समाप्त कर रहा हूँ।